गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी लोगों का टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आ गए हैं आज हम लोग लेके एक बहुत ही धमाकेदार सा सेशन, और ये सेशन है CSIR नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। अभी आज हम लोग डील करने वाले हैं कंडक्टेंस और यूनिट कन्वर्जन से कुछ क्वेश्चन, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्टिंग का पार्ट है। यानी आज से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो सीरीज है उसको भी शुरू करने वाले हैं। आज फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं कुछ PYQs और कुछ क्वेश्चंस। तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो को प्रॉपर देखें और मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आइए चलिए आज के सेशन की जो है शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं आज के सेशन का हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, तो ये है आज के सेशन का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। इसको एक ट्राई दीजिए। हो गया दोस्तों। आइए चलिए इस क्वेश्चन को टूर करते हैं। पहले तो स्ट्रेंथ दिया हुआ है सॉल्यूशन का 6 kg पर लीटर, यूनिट कन्वर्जन करना है इसको ग्राम पर ml में और kg पर मीटर क्यूब में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, जब भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा फोकस हमेशा यूनिट्स पे रहेगा कि किस यूनिट से हमें किस यूनिट पे जाना है। आइए तो देखिए ध्यान से, 6 kg लीटर से हमें जाना है ग्राम पर ml से। आइए तो देखिए हमें जाना कहां से कहां है, kg पर लीटर से कहां जाना है, हमें जाना है ग्राम पर ml में। ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इससे पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूं यूनिट और यूनिट कन्वर्जन के, जिसको आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, और इन चीजों को दिमाग में रखने से आपका जो कन्वर्जन का पार्ट है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक क्यूब बनाता हूं। लेट्स से मैं बनाता हूं एक क्यूब, और मैं इतना बेवकूफ हूं कि यहां पर मैं 3D से सीधे उस क्यूब को उठा सकता था, पर नहीं, मैं क्यों उठाऊंगा। चलिए, तो ये हमारा क्यूब बन गया। अब लेट्स इसकी जो साइड्स है दैट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इसका होगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्त, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब आता है, ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये 1 ml के बराबर होता है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml। तो अगर हम इधर भी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 3 ml के। और 10 टू द पावर 3 ml यानी कि 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर के। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। आइए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये पॉइंट देखिए, अब देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, यानी 1/100 ऑफ मीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक, इधर मल्टीप्लाई कीजिए 1 सेंटीमीटर से और फिर 1 सेंटीमीटर से, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1/100 मीटर से इंटू 1/100 मीटर से। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आइए ये देखिए, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इधर देखिए 1/10 टू द पावर 2 to 4 to 6 मीटर क्यूब। आइए इसको लिखते हैं, तो ये लिख सकते हैं 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। आइए इसके आगे बढ़े। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, तो इधर क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब है, ये होता है 1000 ml, या फिर यही बराबर होता है 1 लीटर के। तो इस तरफ क्या आता है, 10 टू पावर 3 है, 10 टू पावर -6 है, ये हो जाएगा 10 टू पावर -6 प्लस 3, यानी कि 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब होता है 1 लीटर के बराबर। क्लियर है दोस्त, क्लियर है। ये सारी बातें आप लोग को क्लियर हो गई है। ये सारी बात अगर क्लियर है तो इसको आप जो है जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया। ये अब जब आपको यहां पर लीटर, मीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर क्यूब सबके बारे में रेशियो आप मतलब किस तरह कन्वर्ट होता है ये आपको पता चल गया है,
तो आइए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्ट्रेंथ दिया ग्राम पर लीटर, केजी पर लीटर, ग्राम पर एमएल में चेंज करना है। आइए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा किनारे लेके चलते हैं, सब चलेंगे क्या साथ में। आइए छोड़िए, हम इसको दोबारा लिख लेंगे यहाँ पे। तो हमें इसको कर, आइए मैं इस तरफ सॉल्व कर देता हूँ, इसको हटाते इधर, हम इधर सॉल्व कर देते हैं। तो 6 केजी लीटर है, 6 केजी लीटर। ध्यान से देखिए, केजी को हम लिख सकते हैं 6 10⁻³ ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, अपॉन लीटर दिया हुआ है, किस में चेंज करना है, एमएल में। यहां देखिए हमने देखा है क्या है, 10⁻³ एमएल बराबर 1 लीटर, यानी 1 लीटर है तो यहां हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं 10⁻³ एमएल से। देखिए 10⁻³ एमएल बराबर 1 लीटर। यहां से क्या होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो 6 × 10⁻³ ये ऊपर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा -3, यहां से हो जाएगा 6 × 10⁻0, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 6। तो यानी कि 6 केजी पर लीटर बराबर होगा 6 ग्राम पर एमएल। ठीक है दोस्त, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये 9 नहीं है, ये ग्राम है, कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो मतलब पहला हमारा जो आंसर है वो आ चुका है 6 ग्राम पर एमएल। तो देख सकते हैं आंसर हमारा होने वाला है बी। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर सारे मतलब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमको दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेना चाहिए। हालांकि पहले पार्ट को करने से हमारा आंसर आ चुका है, फिर भी हम दूसरे पार्ट को करने चलेंगे। आइए दूसरे पार्ट को करते हैं। तो दूसरे पार्ट को मैं यही कर लेता हूँ इस तरीके से। अब क्या करना है हमें, 6 केजी पर लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, केजी पर मीटर की, यानी 6, यहाँ केजी ऊपर केजी रहने वाला है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। नीचे आ जाओ, मीटर क्यूब है, चलो भाई मीटर क्यूब, यहाँ पर क्या था, लीटर था, अभी हमने नीचे देखा 10⁻³ मीटर क्यूब होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ देखिए 10⁻³ मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। देखिए रिप्लेस कर दिया हमने 10⁻³ मीटर क्यूब से, ये ऊपर जाएगा 6 × 10⁻³ हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि हो जाएगा 6000 केजी पर मीटर क्यूब। यानी जो हमारे दोनों आंसर है वो यहाँ आ चुके हैं। ये रहा हमारा पहला, ये रहा हमारा दूसरा आंसर, और ये रहा हमारा पहला आंसर। तो आइए इसको मिला लेते हैं यहाँ पर। तो ये है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ गया पहला सवाल। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के सेशन के अपने दूसरे सवाल की ओर। तो चलिए ये 2017 नेट का सवाल है, इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए स्क्रीन को पॉज करके। चलिए मेरे ख्याल से ये सवाल आप लोगों ने कर लिया होगा, काफी आसान सा सवाल था। आइए इस सवाल को मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए दोस्त, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखिए घबराना नहीं है, जब भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल मिलेगा तो आप थोड़ा यूनिट पे फोकस करेंगे। यूनिट यहां ध्यान से देखिए, साइमन पर सेंटीमीटर है, और अगर आपको पता होगा साइमन पर सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है, तो ये यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, सॉरी कंडक्टिविटी की। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है, तो जब भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है इसका मतलब वहां पे कंडक्टिविटी दी हुई है या फिर कप्पा दिया हुआ है। तो आइए कप्पा की जो वैल्यू है, कप्पा की जो वैल्यू है दैट इज 0.176 साइमन पर सेंटीमीटर। इसके सेल कांस्टेंट दिया जिसको हम जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 0.255 पर सेंटीमीटर। देखिए दोस्त दोनों सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो यूनिट का कोई लोचा नहीं है, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें कंडक्टेंस पूछा तो मैं आपको फॉर्मूला रिकॉल कराता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि कंडक्टिविटी। जी स्टार की वैल्यू क्या दी हुई है 0.255 और यूनिट है पर सेंटीमीटर। जी ही हमें फाइंड करना है, जी को छोड़ दीजिए। के की वैल्यू क्या दी हुई है 0.176 साइमन पर सेंटीमीटर। यहां से ये इधर जाएगा, जी यहां पर रहने दीजिए, जी बराबर 0.176 साइमन पर सेंटीमीटर अपॉन 0.255 पर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहां से?
अब यहाँ से कंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, तो आइए हम लोग यूज करते हैं ब्रह्मास्त्र का यानी कि कैलकुलेटर का। तो चलिए दोस्त 0.176 डिवाइडेड बाई 0.255, दिस इज गोइंग टू बी 0.69, g इज इक्वल टू 0.69 और इसके करीब का आंसर हमारे पास मिल चुका है यहाँ पर। तो जो हमारा आंसर है दैट इज बी। वो क्या है, बी है। इसको नोट करिए, यूनिट इसकी साइमंस, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जब वो कट जाने वाला तो यूनिट क्या आ जाएगी, साइमंस। लिख लीजिए इसको दोस्तों। चलिए तो ये भी सवाल आप लोगों ने कर लिया। आइए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन के अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो है वो ये रहा आप लोग की स्क्रीन के ऊपर। ये बहुत ही बेसिक सवाल है, ये तो मेरे ख्याल से आपको सोचना भी चाहिए और आपको तुरंत कर देना चाहिए। आइए तो फिर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने ऑन सेंगर इक्वेशन पढ़ा है, अगर आपने ऑन सेंगर इक्वेशन पढ़ा है तो इस सवाल को सॉल्व करने में आपको मिनट भी नहीं लगना चाहिए। ऑन सेंगर इक्वेशन क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी कंसंट्रेशन पे जो मोलैरिटी होती है, किसी भी कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो बराबर होती है इनफाइनाइट पे जो कंडक्टिविटी है उसमें से b√c माइनस करके। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी कि कंसंट्रेशन है यहाँ पर हम लोग जो है ये कंसंट्रेशन जो यहाँ पर हम लोग जो है अगर हमने वो ले लिया नॉर्मेलिटी ले ली कंसंट्रेशन में तो ये हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो उस केस में पूछ रहा है कि इसके और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी प्लॉट फॉर्म। अच्छा, किसके किसके बीच का प्लॉट बनेगा, तो देखिए दोस्त इसके और इसके बीच का प्लॉट बनेगा। इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, तो देखिए y बराबर mx प्लस c होता है, ये होता है ना। तो c देखिए कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हमारे स्लोप को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेप्ट को, और वही रूट सी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो प्लॉट किसके किसके बीच में बनेगा, लैम्डा और रूट सी के बीच में। ये आंसर हो जाएगा हमारा बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, काफी आसान सा सवाल था, ये भी आप लोगों ने कर दिया होगा। और देख सकते हैं ये सवाल जो है दिसंबर 2017 में पूछा हुआ है। तो अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल की ओर। तो चलिए अगला सवाल जो है वो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। फिर से स्क्रीन को पॉज करें, सवाल को सॉल्व करें। हो गया सवाल। चलिए ये भी सवाल देखते हैं, इसको भी मैं ओके सवाल कहूंगा। इस सवाल में बहुत ज्यादा दम नहीं था, 2017 का ये भी सवाल है। आइए पहले मैं आपको सवाल को समझा देता हूं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी दी हुई है, इतना कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, कंडक्टेंस पूछ रहा है। आइए चलिए फिर से इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए तो हमें क्या क्या दिया, गिवन लिख लेते हैं। कप्पा कितना दिया हुआ है 0.2 साइमन पर सेंटीमीटर, सेल कांस्टेंट जी स्टार दिया हुआ है 0.25 पर सेंटीमीटर, यूनिट का लोचा ही नहीं है, बहुत बढ़िया है। जी टू जी स्टार इज इक्वल टू कप्पा। नाउ हमें क्या फाइंड करना, जी फाइंड करना है। तो जी बराबर कप्पा क्या है यहाँ पर 0.2 डिवाइड बाय 0.25 साइमन, सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा हमारा 0.8। क्या ही सवाल था, क्या ही जबरदस्त सवाल था, मतलब कुछ दम ही नहीं था, कुछ दम नहीं था इस सवाल में। नोट कर लीजिए इसको। हो गया दोस्त, ये सवाल आपका जो है सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़े आगे, चलते हैं हम आज अपने अगले सवाल की ओर। तो ये रहा आज का हमारा अगला सवाल। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। हो गया ये सवाल।
चलिए, अगर ये सवाल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। और अगर नहीं हो पाया है कोई बात नहीं, मैं करके देता ना। आइए, क्या क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, दैट इज मोलैरिटी दी हुई है बाबू 0.05 मोलर मोलैरिटी दी हुई है। ओके, और क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ है 31.6 ओम। ओके, और क्या दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी कि जी सितारा मिला है हमें, जी सितारे का पता है हमें पर सेंटीमीटर। तापमान दिया है, तापमान को देने दीजिए। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा यम का हमें लगाना है पता। आइए, लैम्डा यम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए कप्पा चाहिए। तो ये कप्पा कैसे निकालेंगे, जी है आर है, आइए पहले निकालते हैं कप्पा। जी इंटू जी स्टार बराबर कप्पा। जी क्या होता है 1/r इंटू जी स्टार बराबर कप्पा। 1/r यानी 1/31.6। जी स्टार कितना है इंटू 0.316 बराबर कप्पा। ओके, 100 बार में जाएगा, बिल्कुल 100 बार में जाएगा। ठीक है, एक बार आप जो है इस तरीके से ना कीजिए, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं। कितने बार में जाएगा ये 100 बार में। 1 का पावर 100 यानी 10 टू द पावर -2 क्या आ रहा है, कप्पा आ रहा है। यूनिट क्या आएगा इसका, साइनस। ठीक है, हमारे कप्पा की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, लैम्डा एम फाइंड आउट करना है। तो आइए सेकंड स्टेप पे चलते हैं। लैम्डा एम बराबर कप्पा इनटू, अब देखिए, अब यहां पर जो यूनिट है सेंटीमीटर है, तो जब सेंटीमीटर में यूनिट होती है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होता है अपॉन मोलैरिटी क्या होगा दोस्त, हाँ अपॉन मोलैरिटी क्या होगी दोस्त 0.05। क्या आएगा दोस्त, आंसर देख लीजिए क्या आएगा। 10 - 2 है +3 है, ऊपर 10 आएगा, 10 अपॉन 0.05। यहां से हटाइए और ये 1000 हो जाएगा, 5 से ये कटेगा, ये आ जाएगा 200। ये क्या आ जाएगा आपको दोस्त 200। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट देखिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखिए आंसर किसमें दिया हुआ है, आंसर कहां दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आंसर हमारा है बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी वाला। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए, अगर आप इस 1000 से इसको मल्टीप्लाई नहीं किए होते तो आपके आंसर जो है वो कभी भी सही नहीं आ रहा होता। तो इन केसेस में आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ों का पहले से पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर लैग कर रहे हैं तो अभी तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसकी थ्योरी के सेशंस भी आएंगे और जो उसके थ्योरी के सेशंस होंगे उसमें मैं ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा और बारीकियों पे आपको प्रॉपर चीज़ें बताऊंगा। जो बारीक चीज़ है जिससे आपके नंबर यूजुअली कट जाते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे जब हम इसके जो थ्योरी के सेशंस लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसको सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके।